बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। 84 वर्षीय अर्थशास्त्री यूनुस को प्रमुख नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रदर्शन कर रहे छात्राओं ने रखा था। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन बाद में हिंसा में बदल गया और इसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि आखिर वो अनुभवी सामाजिक उद्यमी कौन है, जिससे व्यापक रूप से बांग्लादेशी लोकतंत्र को व्यवस्थित करने और स्थिर करने के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। मोहम्मद यूनुस को 1970 के दशक में माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी के रूप में जाना जाने लगा और इससे देश के सबसे गरीब लोगों को गरीब से बाहर निकालने के लिए भी मदद मिली। यूनुस को इन सबकी प्रेरणा चटगांव यूनिवर्सिटी के नजदीक एक गरीब गांव की यात्रा करने से मिली। उन्होंने कई दर्जन ग्रामीणों की शुरुआत में $10 उधार दिए। यूनुस ने इस दौरान उन छोटे उद्यमियों को उधार दिए जिन्हें बैंक आमतौर पर पैसे नहीं देती। ऐसे में 1980 के दशक के शुरुआती सालों में प्रोफेसर यूनुस सफल रहे और बाद में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक में सदस्य के तौर पर हजारों लोग जुड़े। बैंक ने बांग्लादेश में लाभदायक और गैर लाभकारी दोनों तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। इसमें कपड़े से लेकर मोबाइल और ब्रांडेड सेवा तक शामिल थी। इसके बाद यूनुस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें काम करने के लिए 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। यूनुस के इस मॉडल से कई विकासशील देशों ने प्रेरणा ली और उसे अपनाया। नोबेल मिलने के कुछ महीने बाद ही यूनुस राजनीति को लेकर कमेंट करने लगी। उन्होंने कहा, मैं वो शख्स नहीं हूं जो कि राजनीति को लेकर सहज हो जाऊं, लेकिन अगर हालात मजबूर करते हैं तो मैं राजनीति में शामिल होने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इसी के साथ साल 2007 में नागरिक शक्ति यानी कि नागरिकों की शक्ति यूनुस ने इस मकसद से शुरू किया था कि शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी के अलावा लोगों के सामने तीसरे दल का विकल्प पेश किया जाए। लेकिन सत्ता संघर्ष और प्रतिद्वंदिता से मोहभंग होने के बाद यूनुस ने राजनीति को अलविदा कह दिया। मोहम्मद यूनुस ने एएफपी से कहा था कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इस कारण मैंने तुरंत घोषणा की कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूं। इसके बाद के सालों में यूनुस सरकार के आलोचक बनते गए और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। साल 2008 में सत्ता में आने वाली शेख हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया कि वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों से गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। यूनुस के खिलाफ कई मामलों को लेकर जांच भी करवाई गई, लेकिन उनके समर्थकों ने कहा कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत हो रहा है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ में बांग्लादेश में शेख हसीना के राजनीतिक विरोध लोगों को साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सरकार की निंदा भी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि हमारे कहने पर मोहम्मद यूनुस ने देश के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भरी है। वो तैयार हो गए। शेख हसीना के इस्तीफे पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश मुक्त हो गया है। उन्होंने द प्रिंट से बात करते हुए कहा कि देश के लोग जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेख हसीना एक तानाशाह और जनरल की तरह की व्यवहार करने वाली थी। हसीना सब नियंत्रित कर रही थी। आज बांग्लादेश के लोग आजाद महसूस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हम अब नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लिए एक खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं। ये वो वादा है जो हम उन छात्रों और युवाओं से करना चाहते हैं जो हमारे भविष्य का नेतृत्व करेंगे। ये तमाम बातें मोहम्मद यूनुस की तरफ से कही गई। शुरुआत में चाहे कोई भी सत्ता संभाले, बांग्लादेश के लिए प्राथमिकता एक अंतरिम प्रशासन स्थापित करने की होगी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का फायदा उठाने की क्षमता के साथ प्रोफेसर यूनुस के लिए ये भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में अब किस तरह से सरकार बनती है।